दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सीरियस है शेयर मार्केट को लेके तो प्लीज़ मेरे बाकी के प्लेलिस्ट के वीडियोस को वॉच कीजिए। क्योंकि अगर आप शुरू से मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि कई सारी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको डिटेल्ड डिस्कशन किए हुए सारे वीडियोस मेरे देखने होंगे, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। और जब आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी तो डेफिनेटली आप सही डिसीजन ले पाएंगे मार्केट के अंदर। और आप उन ट्रेडों से बचेंगे जो आपको फंसाने के लिए मार्केट चाल चलेगा आपके खिलाफ, उससे फिर आप बच पाएंगे। आप गलत ट्रेड नहीं करेंगे और डेफिनेटली आपका पैसा धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। और हो सकता है एक दिन आप काफ़ी अच्छा एसेट्स भी बना लेंगे, आपका पोर्टफोलियो भी होगा, आपकी इनकम भी अच्छी हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आज ही कुछ करें और आज ही रिजल्ट आ जाए तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें लॉन्ग टर्म की हैं वो लॉन्ग टर्म में ही आती हैं और धीरे धीरे आती हैं। लेकिन नॉलेज बहुत ज़रूरी है तो उसको आज से ही शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए तरह का रिवर्सल पैटर्न जिसका नाम है पर्सिंग पैटर्न। पर्सिंग पैटर्न होता क्या है बेसिकली? तो ये एक नए तरह का पैटर्न है जो कि डाउनफॉल मार्केट के बाद हमको दिखाई देता है। और जब डाउनफॉल मार्केट के बाद हमको ये पर्सिंग पैटर्न दिखाई देता है तो डाउनफॉल के बाद में हमारा अगर पर्सिंग पैटर्न बनता है तो इसको हम एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये डाउन ट्रेंड को हो सकता है अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि डाउन ट्रेंड जो फर्दर आ रहा था उसको कुछ समय के लिए रोक दे। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं जब हमें पर्सिंग पैटर्न दिखाई देगा। तो द पहला स्टेटमेंट है द इट फॉर्म्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड या डाउनफॉल। इट इज अ बॉटम रिवर्सल पैटर्न या फिर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। बॉटम रिवर्सल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नीचे से रिवर्स करता है। इट वर्क्स लाइक अ सपोर्ट। हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक तरह का सपोर्ट की तरह भी व्यवहार करता है। मतलब किसी पॉइंट पे अगर आपको ये एक बार दिख जाता है और मार्केट वहाँ से दोबारा से ऊपर उठ के वापस से जब उस पॉइंट पे आ रहा होता है तो पुराना जो आपका पर्सिंग पैटर्न था वो बिहेव करेगा एज अ सपोर्ट। और उस पॉइंट पे अगर आप एंट्री लेते हैं या आप ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा और वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा हो जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो आपको एग्जैक्टली बता दे कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। सब कुछ पॉसिबिलिटीज पे टिका हुआ है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे अगले ही पल चीज़ें बदल जाएंगी। कोई नया इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन जब वो इंटरेस्टेड होगा तो मार्केट पे उससे के इफेक्ट के वजह से जो कैंडल बनेगी उससे आप इस बात को पकड़ पाएंगे कि अब मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ते हैं, जिससे कि हमारी मार्केट में जो बन रही हैं कैंडल वो मार्केट के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी साइकोलॉजी को हमें बताती है और हमें हेल्प करती है इस बात को समझने में कि लोगों का व्यू किधर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पर्सिंग पैटर्न बेसिकली होता कैसे है, बनता कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, ये बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल। ये दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है और इट फॉर्म्स आफ्टर अ डाउनफॉल। मतलब मान लेते हैं एक गिरता हुआ मार्केट है जो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और फिर हमें एक लॉन्ग कैंडल दिखाई देती है मार्केट में डाउन ट्रेंड की। मान लेते हैं ये एक लॉन्ग डाउन कैंडल दिखाई दी है। इसको समझिएगा जरा सा, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको आगे इसके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ये जो आपकी कैंडल बनी है इसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट डे की कैंडल है। फर्स्ट डे, क्योंकि हमने क्या बोला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स। तो टू कैंडल में यहाँ पे दो डेज होंगे, एक फर्स्ट डे होगा और एक सेकेंड डे होगा। एक फर्स्ट डे होगा और एक सेकेंड डे होगा। फर्स्ट डे की जो कैंडल बनी है ये
इसका जो अपर लेवल है, पहले चीज तो हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको। ये जितना डार्क पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, रियल बॉडी। जहां से ये ओपन होती है उसको हम बोलेंगे इसका ओपन। फिर लास्ट वाला जो प्राइस है इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोज। क्लियर है। अब मान लेते हैं फर्स्ट डे पे किसी ट्रेडर ने एंट्री ली है, या फिर पहले समझ लीजिए कि पर्सिंग पैटर्न क्या होता है, फिर साइकोलॉजी समझेंगे। अब अगले दिन अगर कभी ऐसा होता है कि मार्केट अपने क्लोज से नीचे ओपन हो थोड़ा सा, ठीक, ये यहां पे मार्केट ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद अगर ये अप ट्रेंड में पकड़ लेता है और एटलीस्ट 50% से ज्यादा फर्स्ट डे की कैंडल के अंदर चला जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, तो ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को हम बोलेंगे क्या, पर्सिंग पैटर्न। पर्सिंग पैटर्न। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स। फर्स्ट डे की कैंडल आपकी लार्ज रेड कैंडल होगी, एंड सेकेंड डे की जो कैंडल होगी वो एक ग्रीन कैंडल होगी। जिस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग फर्स्ट कैंडल के बार से नीचे होगी, और वो हो सकता है कि फर्स्ट डे के कैंडल के कम से कम मिड तक पेनिट्रेट करे, मतलब मिड से ज्यादा 50% से, ये अगर हम मिड पकड़ लें, मिड ऑफ फर्स्ट कैंडल, मिड ऑफ फर्स्ट कैंडल, तो मिड से ज्यादा अगर उसकी क्लोजिंग हो रही है तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है। तो सवाल ये उठता है सर कि क्या साइकोलॉजी होती है, क्यों यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल इसको एज अ सपोज किया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड के बाद में हमें यहाँ पे एक लार्ज बार कैंडल दिखाई दी, मतलब एक रेड कैंडल दिखाई दी, ठीक है ना। अब जब ये रेड कैंडल दिखी गई है तो इस रेड कैंडल के अंदर लोगों ने एंट्री भी की होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर मार्केट में कैंडल फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब किसी ने सेल किया है, किसी ने बाई किया है, तो कोई तो बायर होगा, कोई तो सेलर होगा। सेलर जो निकल गया है, बायर जो फंस गया है। देखते हैं दोनों की साइकोलॉजी क्या बनती है। सबसे पहले तो हम इसमें एक शेडो भी ले लेते हैं, ये शेडोज हो गई इसकी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कैंडल की ओपन था, ये पॉइंट इस कैंडल का क्लोज था, ठीक है ना। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये इस कैंडल का हाई था, और ये जो पॉइंट है ये इस कैंडल का लो है, ठीक। और ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो किस दिन की है, वो फर्स्ट डे की है। फर्स्ट डे का मतलब जो ये पैटर्न बन रहा है उस दिन की कहानी है। मतलब हम आज इस कैंडल को मार्केट में किसी पॉइंट पर बनता हुआ देखते हैं, और उसके बाद क्या सोचेंगे हम, क्या साइकोलॉजी होगी किसी एक ट्रेडर की, या जो भी बंदे मार्केट में बैठ रहे हैं रिटेलर्स की, क्या साइकोलॉजी बनेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगले दिन मार्केट ओपन होता है और मार्केट अपने प्रीवियस क्लोज से नीचे ओपन होता है। ये मार्केट ओपन हुआ है, ये कितने बजे की कहानी है, 9:15 AM की कहानी है, ये स्टोरी ऑफ 9:15 AM। जरा सोचिए क्या होगा फर्स्ट डे पे जिसने भी सेल की पोजीशन बनाई होगी, मतलब जिसने सेल किया होगा, सेल किया होगा इन द सेंस शॉर्ट सेल किया होगा, या उसने उसका फ्यूचर बेचा होगा। तो जिसने भी इसका फ्यूचर बेचा होगा या फ्यूचर शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई होगी, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला होगा, ये जो ओपन हो रहा है, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, गैप डाउन, ठीक। गैप डाउन ओपन हो चुका है, और वो बंदा ऑब्वियस है खुश होगा, क्योंकि मान लेते हैं उसने यहाँ के प्राइस 100 रुपीज पे था और 100 रुपीज पे उसने सेल किया है। अब प्राइस चल रहा है 95 रुपीज, तो 5 रुपए का अल्टीमेट उसको प्रॉफिट चल रहा होगा, और वो ऑब्वियस है खुश होगा, ठीक। अब तुम कहो सर लो पे जिसने सेल किया होगा वो दुखी होगा, और क्या, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 95 पे जब प्राइस ओपन हो रहा है
तो जितने लोगों ने अभी फर्स्ट डे पे सेल किया वो खुश थे, और सडनली वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट अपने आप को या फिर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। पहले ए टाइप के लोग, टाइप ए, हम इन जो लोग हैं हमारे पास उन लोगों को दो टाइप में बदल रहे हैं। नंबर एक, फर्स्ट जो रहेंगे वो सेलर एट फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के सेलर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अगर सेल किया होगा फर्स्ट डे पे, तो जब गैप डाउन ओपन हुआ तो वो खुश होंगे, और वो खुश होने के साथ साथ अपना एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जनरली लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा, सोच के देखिए। जनरली लोगों का स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होगा जितने पर ये फर्स्ट डे का क्लोज हुआ था। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन होगा स्टॉप लॉस किसका, जिन्होंने फर्स्ट डे पे अपने पोजीशन बनाई थी, सेल किया था, शॉर्ट किया था। अब जैसे ही मार्केट उनके स्टॉप लॉस के पास पहुंचेगा, वो अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना शुरू करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए, हर आदमी स्टॉप लॉस पे निकल नहीं पाता है। ये बहुत दिग्गज लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस पे निकल पाते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस लगाने की साइकोलॉजी तो आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप्स जरूरी है। मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए आगे। फिलहाल हमको समझना ये है कि स्टॉप लॉस ये जो लगाया था लोगों ने, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे और हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है अभी भी गिर जाए, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। ये एक दिमाग में साइकोलॉजी बनी रहेगी, गैप डाउन इज अ सिंबल ऑफ बेरिशनेस, ठीक है। सवाल उठता है कि फर्स्ट डे के जो सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन उन्होंने स्टॉप लॉस से हटा दिया, जिससे वो हिट नहीं हुआ है। अब उनका दिमाग होगा खराब, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ जाएगा। भाई, उन्होंने सेल किया था, अब उससे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, प्राइस गिरना चाहिए उसके बाद। लेकिन लेकिन एक और बात है, सेकंड टाइप के लोग जो इस प्राइस को जब देखेंगे तो वो क्या देखेंगे कि मार्केट ने अपना न्यू लो बना लिया है। अब सवाल उठता है, न्यू लो क्यों बना लिया है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आफ्टर अ डाउन ट्रेंड मार्केट गिरता हुआ आया था, फिर ये पैटर्न बन रहा है। तो उस जगह पे कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मार्केट ने अपना नया लो बना लिया है, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो जब ऐसे सिचुएशन आएगी, तो यहां पे जब न्यू लो बन जाएगा, तो कई सारे लोग इसके अंदर अब एंट्री लेना शुरू करेंगे, और यहां पे आपको न्यू ट्रेडर एंट्री करते हुए दिखाई देंगे, ठीक। अब नए ट्रेडर इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सेकंड डे का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो भी हम आगे आपके लिए जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सेकंड डे पे वॉल्यूम आपको दिखाई देने लगेगा और नए ट्रेडर एंट्री लेंगे। अब जब फर्स्ट ट्रेडर थे उनका दिमाग खराब हो जाएगा, और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा 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 जाते 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 जब प्राइस 50% को क्रॉस करने लगेगा, तब लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा जो फर्स्ट डे पे सेल करके बैठे थे, और वो अब एग्जिट करेंगे। तो हो सकता है आपको एक लंबी शैडो दिखाई देगी यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत तेजी से एग्जिट करेंगे। और जब वो एग्जिट करेंगे तो एक लॉन्ग शेडो के साथ में एग्जिट होंगे, और जो प्राइस है वो फर्स्ट डे के ओपन से थोड़ा सा नीचे, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट डे के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होकर क्लोज हो जाएगा। और अगले दिन जितने लोग यहां गिरते हुए अब तक मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे, वो भी डर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में पढ़ रखा होगा। वो बेवकूफ नहीं है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तो वो भी जान जाएंगे कि ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, और इस पैटर्न को बोलते हैं पर्सिंग पैटर्न। तो इसका मतलब मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा, और अगले दिन मार्केट फिर भागने लगेगा, क्योंकि वो सब के सब एग्जिट करेंगे। और जैसे लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देगा। बेसिकली जो आपका अब तक मार्केट हर आदमी बेच रहा था, वो हर आदमी अब खरीदने लगेगा। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द दिस पैटर्न। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और हम पर्सिंग पैटर्न के एग्जाम्पल के साथ साथ सारे एग्जाम्पल्स को जितना हमने अब तक पढ़ लिया, अब तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, तो जो लोग पूरे वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हैमर पढ़ा था, रिवर्सल पैटर्न देखे थे। रिवर्सल पैटर्न में दो थे, टॉप बॉटम रिवर्सल। टॉप रिवर्सल में हमने पढ़ा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। हमने बॉटम रिवर्सल में क्या पढ़ा था अब तक? हैमर पढ़ लिया था। और आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है पर्सिंग पैटर्न।
हैंगिंग मैन भी हमने टॉप रिवर्सल में पढ़ रखा है, ठीक है ना, और बॉटम रिवर्सल में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स हो गया। टॉप रिवर्सल की बात करें तो टॉप रिवर्सल में सबसे पहले हैंगिंग मैन, उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग, उसके बाद डार्क क्लाउड। अगर बॉटम रिवर्सल की बात करें तो सबसे पहले हैमर, उसके बाद क्या था, बुलिश इंगल्फिंग, आज हमने पढ़ा पर्सिंग पैटर्न, ठीक है ना। कभी कभी एक और केस बनता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक डार्क रेड कैंडल तो आई, मतलब गिरता हुआ मार्केट था, डार्क रेड कैंडल आई, और अगले दिन हमको कैंडल तो दिखी, ग्रीन कैंडल, छोटी कैंडल दिखी, मतलब ये जो फर्स्ट डे की कैंडल थी, फर्स्ट डे की जो कैंडल थी, फर्स्ट डे कैंडल, इसको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाई। हो सकता है कि इसके ओपन से क्लोज से भी नीचे ओपन हो, या हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर ओपन हो। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट या थ्रस्टिंग पैटर्न। थ्रस्टिंग पैटर्न, थ्रस्टिंग पैटर्न एक तरह के इस सिंबल को बताता है कि मार्केट में जो बुल्स हैं उनकी बुल्ली टाइट हो रही है, बेसिकली सॉरी, जो बेयर्स हैं उनकी हालत खराब हो रही है और बुल अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बेयरिश जो बेयर्स हैं वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं और मार्केट को बार बार गिरा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये पैटर्न आपको 2 से ज़्यादा बार दिखाई दे जाता है तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल बन जाता है, क्योंकि कभी तो बेयर रुकेंगे और वहां से फिर बुल मार्केट को ओवरटेक करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत शार्प 20% तक की रैली दिखाई देती है इन अ स्टॉक। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो भाई उसमें तो सीधा 6-7 गुना तक की रैली देखने को मिल जाती है। खैर, चलिए हम लोग मार्केट के कुछ ग्राफ्स को समझने की कोशिश करते हैं। गर्मी बढ़ गई है इसलिए पसीना ज़्यादा होने लगा है, एसी लगी है, बट प्रॉब्लम है कि आवाज़ का इशू हो जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट कर सकूं बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, सच्चाई है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें आपने यूट्यूब पे भी सुनी होगी कि लोग, जिन लोगों को शेयर मार्केट में पैसा बन रहा है, तो मतलब मुझे बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्त, यूट्यूब पे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था, यूट्यूब पे होने की मेन वजह मेरी ये है कि जो मैंने पढ़ रखा है मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ, और मैं भी इंसान हूँ, समय के साथ भूल जाऊँगा। तो जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली तो मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो याद रहेगा, नंबर एक बात। नंबर दो, मैंने फील किया है यार, बहुत लॉस होता है, जब लॉस होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके मैं कुछ काम आ सकूं। क्योंकि जब मैंने बुक्स उठाई थी तो मैंने सोचा कि मुझे कोई सिखा दे, और सच में बता रहा हूँ, नहीं सिखाने वाला है कोई। क्योंकि जो लोग प्रॉफिटेबल हैं वो खुश हैं, उनको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सीरियसली ये एक प्रॉब्लम है कि लोग सिखाना नहीं चाहते हैं। मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना सा है इसके अंदर कि जो मुझे आता है वो मैं भूल ना जाऊँ, नंबर एक बात। नंबर दो बात, किसी का अगर मेरी वजह से भला हो जाए। मैं एक टीचर भी रह चुका हूँ, तो कई सारे बच्चे ऐसे आते थे पढ़ने जो फीस बिना दिए पढ़ते थे मेरे साथ, तो ठीक है, तो वो एक आदत सी है, और इस वजह से मैं इस डिस्कशंस को ले रहा हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा अंदर से, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, इसका रेवेन्यू भी आएगा आगे चल के, आज का तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं भविष्य में आएगा तो ठीक है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा ना सही। लेकिन मेरा ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे ये पता है। और आप लोगों की अगर दुआएं साथ रहेंगी और बाबा की कृपा रहेगी तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। चलिए, अच्छा, मार्केट को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम शुरू से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हम कई सारे चार्ट्स लेके आए हैं आपके लिए। हो सकता है जिन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा उनके लिए बोरिंग क्लास होगी, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या होती है, चाहे वो आप 11वीं 12वीं में करो, चाहे आप किसी भी लेवल पे करो, ठीक है। तो हो सकता है कई लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए शेयर मार्केट भी नहीं है। हाँ भाई, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेट फेज में था, और जब कंसोलिडेट फेज में था तो हम वहाँ कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ था इस लेवल पे, ठीक है ना, नीचे है सपोर्ट और ऊपर है रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, ठीक।
मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में पकड़ा, ये पैटर्न कौन सा है, कमेंट करके बताइए। इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न का नाम है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक, इसका जो टॉप पॉइंट होता है वो बन जाता है क्या, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, ये है टॉप रिवर्सल। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ये टॉप रिवर्सल है तो यहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ, मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार। फिर मार्केट यहाँ से गिरा गिरा, गिरते 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 गिरे, अरे रे 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 रे, कहाँ पहुंच गए, ये देखो भाई, इस पैटर्न को ध्यान से देखो। इस पैटर्न की बात करने जा रहा हूं मैं। शुरू करें। जो रेड कैंडल का फर्स्ट डे है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, अगले दिन की ओपनिंग ये है। जरा सोचिए, फर्स्ट डे पे जिसने भी एंट्री ली होगी खुश होगा, ऑब्वियस है खुश होगा। फर्स्ट डे पे जिसने भी एंट्री ली होगी वो बहुत खुश होगा, जिसने भी सेल किया होगा वो खुशी से झूम रहा होगा। ठीक है, उसकी खुशी कब खत्म हो जाएगी, जब अगले दिन मार्केट ओपन होते ही अप ट्रेंड पकड़ लेगा तो उसकी खुशी उसके गम में बदल जाएगी। और जैसे ही आप देखेंगे मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा था यहां से, तो आपको ये एक बार देखने को मिला बड़ी कैंडल्स का। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर हैवी सपोर्ट बैठ गया है, और इस पॉइंट पर जितने लोगों ने यहां इसको सेल किया था उनके मन में एक सेकंड थॉट आ चुका है कि अब मार्केट हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है और हमें अपनी पोजीशंस को काट देना चाहिए। तो इस पे मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस भी बना रखा हूं, अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इस शेयर का नाम क्या है? इस शेयर का नाम जहां तक मुझे याद है आई पाका है। सॉरी, पाका पे मैंने वीडियो नहीं बना रखा है, मुझे लगा IRFC है। हाँ, तो यहाँ से एक चांस बन सकता है कि ये कुछ टाइम तक ऊपर जाए, लेकिन अपर लेवल जो इसके निकल के आ रहे हैं वो यही हमारे 400 तक के दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगले शेयर को डिस्कस करते हैं। अगला शेयर हमारा क्या है? चलो भाई बताओ। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक सेकंड, ये मेरे सिर पे आ रहा होगा, हाँ अब ठीक है ना। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, इस पैटर्न का नाम क्या है, कमेंट करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, इस पैटर्न का नाम है पर्सिंग पैटर्न, जिसके बारे में हम अभी पढ़े हैं। ठीक, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एक बॉटम रिवर्सल है। बॉटम रिवर्सल है तो यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया। अप ट्रेंड पकड़ने के बाद में इस पॉइंट पर क्या बना, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद में ये पॉइंट बन गया क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनने के बाद में इस लेवल पे जब तक मार्केट रहा, छोटी छोटी कैंडल्स आई। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास पहुंचता है तो वहां जाके थोड़ा सा हेजिटेट होने लगता है, डरने लगता है, कैसे जाऊं ऊपर, है ना। वो जो सामने खड़ा है वो जाने नहीं देगा। कौन खड़ा है? रेजिस्टेंस खड़ा है। तो वहां पे जाके प्राइस ऑटोमेटिक छोटी कैंडल्स बनाने लगता है। मार्केट की साइकोलॉजी है कि कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर प्राइस ना जाए। तो जिस वजह से भाई जो सेलर है वो चाहेगा कि प्राइस ऊपर ना जाए, जो बायर है वो चाहेगा प्राइस ऊपर जाए, तो उस पर वहाँ पर फाइट हो रही है, जिसकी वजह से कैंडल छोटी छोटी दिखाई देती है। ये सबूत होता है जब भी आपको मार्केट में छोटी कैंडल दिखाई दें तो जान लीजिए वहाँ पे कोई बैठा है जो चाह रहा है कि मार्केट उस पॉइंट के ऊपर या नीचे ना जाए। ठीक है, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे पहुंचता है तभी स्मॉल कैंडल्स दिखाई देती हैं। अब यहाँ से हमें क्लियरली हो गया, जब एक बड़ा सा बार आया तो समझ में आ गया कि बेयर्स हावी हो गए हैं। और जैसे ही बेयर हावी हुए, जितने लोगों ने इधर बाई किया था उनकी हालत खराब हुई, वो सब एग्जिट करना शुरू किया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हुआ? हैमर फॉर्मेशन हुआ, हैमर बना। ठीक, हैमर, अगले दिन एक और हैमर बनाया, मतलब दिस इज द फर्स्ट हैमर, दिस इज द H2। तो दो दो हैमर अगर बन गए हैं तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया जिसका नाम क्या है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। एक तीसरा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके टारगेट और है, और इसके टारगेट लगभग 6-800 के आसपास तक के हैं। वहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो इसी के बीच में ये वेरी करेगा। अगर वहाँ ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है 7000-8000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए इसमें। अगला देखते हैं। ये ज़्यादातर निफ्टी के शेयर्स है जिसमें आप ज़्यादातर ट्रेड करते हैं,
तो सबसे पहले हम उन्हीं को लेके आए आपके सामने। क्या हुआ, आ रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। मार्केट बढ़ा 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 बढ़ा, इस जगह पे हमारा बन रहा है इवनिंग स्टार, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ाई नहीं की है। फिर मार्केट गिरा, डोजी का फॉर्मेशन हुआ, अभी इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। फिर मार्केट ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स बनी हैं। स्मॉल कैंडल इस बात को बताती हैं कि मार्केट में वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बैठ गया है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस में हमें ये डार्क कैंडल दिखाई दे रही है। अभी क्या ये और नीचे जाएगा? हाँ बिल्कुल नीचे जाएगा। क्यों जाएगा भाई? लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल्स। दिस इज दिस कैंडल शोज हैविंग सेलिंग प्रेशर, और इसकी जो लेंथ है ना, ये बता रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अभी भी मार्केट इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ एक हैमर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हैमर टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये बात तब पता चलेगी जब मार्केट इस पॉइंट पर रिट्रेस होकर वापस लौट जाए। अभी मार्केट रिट्रेस नहीं हो रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए इसके और करेक्शंस का। अगला देखते हैं। हाँ भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा शेयर घूम रहा है। कौन सा शेयर है ये? सिप्ला। अप मूव में है। यहाँ पे हमको कौन सा पैटर्न दिखाई दिया है? ये डाउन ट्रेंड आया। कौन सा पैटर्न बनता है ये? कमेंट कीजिए। इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न का नाम है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद मार्केट ने अप मूव दिया, अच्छा अप मूव दिया बल्कि। अभी क्या हो सकता है? इस पैटर्न का नाम कमेंट कीजिए। इस पैटर्न का नाम होता है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का हाईएस्ट हाई क्या बनता है? रेजिस्टेंस। और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है कितने पे? 1506 पे। 1506 पे रेजिस्टेंस बन रहा है लगभग 1550 के आसपास। तो इसका मतलब इसके जो अपसाइड के टारगेट है वहां से मार्केट लौट सकता है। आप देखेंगे कि हो सकता है मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करे, या तो मार्केट वहां से लौट जाए। और देखते हैं। ये जो पैटर्न बना हुआ है मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से, इसका नाम क्या है? बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। मार्केट डाउन आया, अप गया। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? थ्रस्टिंग पैटर्न। क्या बन रहा है? थ्रस्टिंग पैटर्न। अब इसको समझिएगा जरा सा। यहां एक मजेदार चीज है, देखो ध्यान से। ये जो पहले बन रहा है इसको बोलेंगे हैमर। एक सपोर्ट दिखाता है हैमर। जब प्राइस गिरा तो हैमर के पास से ही अपथ्रस्ट बना। क्या बना? अपथ्रस्ट बना। मतलब ये पॉइंट अभी भी सपोर्ट की तरह जिंदा है। ठीक, आगे आप देखेंगे तो इसी पॉइंट पे डोजी बन रही है। आगे आप देखेंगे तो फिर से अपथ्रस्ट बन रहा है, और फिर से अभी हैमर बन चुका है। मतलब अगले दिन का जो प्राइस होगा वो यहां से ऊपर की ओर ही होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, जब सपोर्ट कई बार टेस्ट होता है, मतलब कई बार प्राइस सपोर्ट को पहुंच रहा है, तो सपोर्ट कमजोर होने लगता है। अब हमें देखना होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है कल की ओपनिंग में, तो मार्केट डाउन साइड चला जाएगा सिप्ला का, लेकिन सॉरी बजाज फिनसर्व का। लेकिन अगर मार्केट यहां से अप जाएगा तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और हमको 1700 टू 50 1725 के लेवल्स तुरंत देखने को मिल जाएंगे। एक और देखते हैं शेयर, चलिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUEL। ये पैटर्न, इस पैटर्न का नाम क्या है? यहां पे जो बन रहा है एक लॉन्ग रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल अंदर नहीं गई है। क्या ये, क्या इसको हम लोग पर्सिंग पैटर्न बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 50% से ज्यादा पेनिट्रेशन होना जरूरी है। तो इसका नाम क्या होगा इस कैंडल का? इस कैंडल का नाम होगा थ्रस्टिंग पैटर्न। थ्रस्टिंग पैटर्न। क्लियर हो गया? दिस इज द थ्रस्टिंग पैटर्न। आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। हम डाउन साइड में आए, डाउन साइड में आए, यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे आपका ध्यान से इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो ये जो ओपनिंग हुई है ये फर्स्ट डे के क्लोज के पास ओपनिंग हुई है, डाउन नहीं हुई है। तो इसको हम लोग पर्सिंग पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे, इसका एक और नाम होता है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, और यहाँ पे सपोर्ट बना भी नहीं था, मार्केट ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट को। फर्दर हम देखें तो मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, और कोई पैटर्न हमको आप देखोगे तो आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई देगा
जो ट्रेंड रिवर्सल का है। इससे ये बात पता भी चल रही है कि जब तक हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स ना देखने को मिले तब तक हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये इसका लो आ चुका है। इस शेयर में देखिए क्या ग्राफ है, शानदार ग्राफ है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे अपने को देखने को क्या मिला, जूम करते हैं इसको। इसको हम क्या डार्क क्लाउड कवर कहेंगे, डीसीसी? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये 50% तक पेनिट्रेट कर दिया है, और 50% पेनिट्रेट हो गया है तो इसका मतलब ये डार्क क्लाउड कवर बन गया है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक आध शेयर और देख लेते हैं फटाफट। अब ट्रेंड में जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, यहाँ पे अपथ्रस्ट बना, जा रहा था। अपथ्रस्ट से मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनना है कमेंट करके बताइए, आपको आया कि नहीं आया पता चल जाएगा यहाँ से हमें। बेरिश इंगेल्फिंग पैटर्न, इसका हाईएस्ट हाई क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 3855। चल कहाँ पे रहा है? 3801। अगर आपको शॉर्ट करना है मारो बिंदास शॉर्ट। स्टॉप लॉस 3855। टारगेट्स डाउन साइड के, सपोर्ट 3600। मजा आएगा, एक बार पढ़ तो लो, सच बता रहा हूँ मजा आएगा। एक और देखते चलो फटाक से। गैप डाउन हुआ, विंडो क्रिएट हुई, मार्केट गया ऊपर, गया ऊपर, गया ऊपर, गया डाउन साइड में आ रहा है। यहाँ कौन से पैटर्न बन रहे हैं? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है भैया, कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कि अभी और फर्दर गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। ये जो विंडो क्रिएट हो रही है ना, ये बता रही है कि ये बेरिश हो गया है। और कौन है ये? विप्रो। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। अब इसके बारे में आप कमेंट करिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ टॉप और बॉटम ढूंढने होते हैं। इन टॉप और बॉटम्स पे कौन कौन से पैटर्न बने हैं, आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके जूम करके अच्छे से देखिए। मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं और आपकी क्या ट्रेड बनेगी, उसको आप कमेंट करिए। ठीक है ना? इसको आप कमेंट करिए ताकि आप सीख सकेंगे। इसको भी IRCTC, IRCTC कमेंट करिए। चलिए, ये आपका आज का होमवर्क है। चलिए बताइए, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बॉटम रिवर्सल समझ में आ गया तो मार्केट में जब लाइव मार्केट चल रहा हो तो इसको बैठ के देखिए, आपको दिखाई देगा। फ्यूचर ऑप्शन के प्राइस में भी ये काम करता है, ये हर जगह काम करेगा, कमोडिटीज़ में भी काम करता है, इवन फॉरेक्स में भी आपका ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे भी काम करेगा। हर फील्ड में ये काम करेगा। कोई भी आप मार्केट में किसी भी प्राइस को देखेंगे तो जो पीछे की साइकोलॉजी है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है? और आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।